दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं जहां पे आपको कोरल रीफ देखने को मिले, सी ग्रास देखने को मिले, मैंग्रोव्स देखने को मिले, बीच, आइलैंड, ऐसी चीजें देखने को मिले? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसे मेंशन कीजिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो आज की इस वीडियो को जरूर से पूरा देखें। उसके अलावा एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे, क्या आप किसी ऐसे नेशनल पार्क को जानते हैं जहां पे आपको राजभवन देखने को मिलता हो थोड़ा आसपास में? उसके अलावा एक ऐसा मेमोरियल देखने को मिलता हो जहां पर भारत की आजादी में जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है ऐसे नेताओं की प्रतिमा लगी हो, जैसे महात्मा गांधी जी, श्री राजगोपालाचारी जी और के कामराज जी, इन सभी की मूर्ति वहां पे लगी हो? क्या आप ऐसे नेशनल पार्क को जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन कीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास जड़मत हुई सुजान, रस्सी के आज जात से पत्थर पड़े निशान। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होते जाएंगे। तो यहां पर हम आपके लिए एक ऐसी सीरीज लेके आए हैं जिससे आप अपने अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। यहां पर आपके लिए लेके आए हैं हम 15 सेक्शनल टेस्ट, जिससे आप अपने सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से कवर कर पाएंगे। उसके अलावा आपको यहां पे मिलेंगे 5 करंट अफेयर के टेस्ट, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि किस तरह से आप अपनी करंट अफेयर की प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। और साथ के साथ 15 फुल लेंथ टेस्ट और 4 सी सेट के टेस्ट। अब इस प्रयास सीरीज को ज्वाइन करके आपको क्या बेनिफिट होगा? ये टेस्ट तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे। देखिए, इससे बेनिफिट ये होगा कि जब आप सेक्शनल टेस्ट देंगे तो आपको अपने हर एक एरिया की प्रॉब्लम का पता लग जाएगा। मान लीजिए इकोनॉमी में आपको अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई करने में ये सेक्शनल टेस्ट आपकी हेल्प करेंगे। उसके अलावा आपको पता ही है कि रिसेंटली करंट अफेयर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हें प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो टेस्ट से आप उस चीज को भी दूर कर सकते हैं और फुल लेंथ टेस्ट से आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि कैसे यूपीएससी में आपको एग्जाम देना चाहिए। अब वैसे तो आप अपने परफॉर्मेंस को खुद भी मॉनिटर कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट रहते हैं तो उसके लिए हम मंथली बेसिस पे 2 जूम सेशन कंडक्ट करेंगे, जहां पर आपके सभी डाउट को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं हमारे वेबसाइट पे जाके dpp.onlyis.in पे जाके, और आप मेल भी कर सकते हैं हमें info@onlyis.com पे। इसके अलावा आप कॉल भी कर सकते हैं हमारे नंबर पे। आइए अब डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। आप सभी ने जिन्होंने गेस किया है सही किया है, हम बात करने वाले हैं स्टेट ऑफ तमिलनाडु की। आज यहां पे हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। पहला है मुद्दुमलाई नेशनल पार्क, दूसरा है मुकुर्ती नेशनल पार्क, तीसरा है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, चौथा है आपका गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क और लास्ट है आपका गुनिडे नेशनल पार्क। अब इसे याद रखने के लिए सिंपल सा एक आपको लाइन याद रखनी है। इंदिरा गांधी जी और मुखर्जी जी मलाई चाप खाने मन्नार गए और रास्ते में उन्हें मिल गए गुंडे। आशा करता हूं कि आप इस लाइन को याद रख सकते हैं और इससे आप तमिलनाडु में मिलने वाले सभी नेशनल पार्क को भी याद रख सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं मुद्दुमलाई नेशनल पार्क की। अब यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये नीलगिरी एरिया में देखने को मिलता है और ये पार्ट है आपके नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी। उसके अलावा यहां से आपको मोयार रिवर निकलती हुई दिखती है, मतलब यहां पे आपके मोयार रिवर मिलती है। उसके अलावा यहां पे आपको एलिफेंट, टाइगर, गौर, लेपर्ड, डियर और वाइल्ड डॉग ढोल भी देखने को मिलता है। अब यहां पे जो आपको वेजिटेशन मिलती है वो काफी डाइवर्स है, जैसे आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, मॉइस्ट डेसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, मॉइस्ट टीक फॉरेस्ट, ड्राई टीक फॉरेस्ट, सेकेंडरी ग्रासलैंड, श्रब्स, स्वैम्प्स, ये सभी आपको एक ही एरिया में देखने को मिलता है और इस वजह से यहां पे आपको बायोडाइवर्सिटी भी अच्छी खासी देखने को मिलती है। अगला है आपका मुखुर्ती नेशनल पार्क। अब ये भी आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। इसकी थोड़ी लोकेशन ज्यादा साउथ में हो गई है। ये भी आपका नीलगिरी एरिया यहां पे ही देखने को मिलता है। ऐसे पूरा एक साथ ये तीनों देखने को मिलते हैं। यहां पर आपको 3 रिवर्स देखने को मिलती हैं। अब इन रिवर्स के नाम लेते लेते तो आपकी जबान तो लड़खड़ा सकती ही है। पहली है आपकी बिलथल दलहा, दूसरी है पैकरा, तीसरी है आपकी कुंधा। ये 3 इंपॉर्टेंट रिवर आपको इस एरिया में देखने को मिलती है।
उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि ये पार्ट है आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। साथ के साथ यहां पे आपको नीलगिरी ताहिर की बहुत अच्छी खासी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। सांबर, बार्किंग डियर, नीलगिरी मैट्रन, ऑटर जंगल कैट, जैकॉल्स, इस सभी तरह की प्रजातियों को आपको ये सभी तरह की प्रजातियां यहां पे आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इस एरिया में आपको टाइगर्स भी देखने को मिलते हैं और नीलकुरिंजी जो आपका फ्लावर है वो इस एरिया में भी थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल जाता है। यहां पे आपको टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलता है जिसका पर्टिकुलरली इस एरिया में नाम है शोला फॉरेस्ट। उसके अलावा यहां पर आपको ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं अबाउट मुकुर्ती नेशनल पार्क। आइए अब बात करते हैं इंदिरा गांधी नेशनल पार्क की। अब ये जो आपका इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है इसे कई बार हम अन्नामलई टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं। हालांकि ये आपका बॉर्डर एरिया में है जहां पर आप केरला का भी थोड़ा एरिया टच देखते हैं। तो इसको वैसे तो मैंने केरला वाले पार्ट में कवर किया है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं यहां पे कि अन्नामलई हिल्स में लोकेटेड है ये आपका इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। यहां पे आपको ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट, सवाना फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट और ग्रासलैंड जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। यहां पर आपकी प्रीडोमिनेंट स्पीशीज हैं ट्री की, टीक और रोजवुड। यहां पे आपको एनिमल्स देखने को मिलते हैं जैसे नीलगिरी लंगूर, जायंट स्क्वेरल, लॉयन टेल मकाओ, गौर, एलिफेंट, चीतल, सांबर, माउस डियर, बार्किंग डियर, टाइगर, पैंथर, वाइल्ड डॉग ढोल और नीलगिरी ताहिर। तो यहां पे आपको याद रखना है कि ये जो आपका इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है इसे अन्नामलई टाइगर रिजर्व भी कहते हैं और इसके बारे में मैंने आपको केरला वाले पार्ट में भी पढ़ाया था और आज भी इसको कवर किया है बिकॉज ये दोनों ही स्टेट में कवर होता है। तो इस वजह से थोड़ा इसके बारे में ध्यान रखना कि सिर्फ आपको एक स्टेट में देखने को नहीं मिल रहा है। आइए अब बात करते हैं गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क की, जहां पे आपको वाइड वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम देखने को मिलता है। यहां पे आपको इक्वेटिक इकोसिस्टम में कोरल्स देखने को मिलते हैं जो आपको पता है कि सिर्फ ट्रॉपिकल एरिया में देखने को मिलते हैं, कोरल रीफ्स। उसके अलावा आपको यहां पर सी ग्रासेस देखने को मिलती हैं जिसकी वजह से यहां पर आपको डुगोंग जो सी काउ है वो देखने को मिलती है इस एरिया में। उसके अलावा इस एरिया में आपको मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं और ये सभी आपके इक्वेटिक इकोसिस्टम के पार्ट हैं जिसकी वजह से यहां पर इक्वेटिक लाइफ की बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। उसके अलावा यहां पर आपको लैंड पार्ट में ब्रॉड लीव डेसिडुअस ट्री देखने को मिल सकते हैं और साथ के साथ यहां पे आपको मड फ्लैट्स, बीच, आइलैंड्स जैसी अलग अलग वैरायटी देखने को मिलती है। तो इस वजह से इस एरिया में बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट रिवर है आपकी ताम्रपारनी। इस रिवर को याद रखना, ये आपके इस नेशनल पार्क के दोनों साइड से होकर निकलती है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना। यहां पे आपको एनिमल्स देखने को मिलते हैं जैसे टर्टल, सी कक्यूम्बर्स, डॉल्फिन्स, सी हॉर्स, वेल्स, डुगोंग्स, बलिनो गासू। तो ये अलग अलग टाइप के आपको एनिमल्स इस एरिया में देखने को मिल सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये एरिया, इस वजह से इसे बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाया गया है। उसके अलावा आपको ये याद रखना है कि राम सेतु वाला जो एरिया है, रामेश्वरम वाला पार्ट, वहां भी ये एरिया मिलता है। यहां पर इन टोटल आपके 21 आइलैंड्स देखने को मिलते हैं और ये सभी कोरल ओरिजिन के हैं। और एक चीज याद रखना, यहां पे जो ब्रिज मिलता है उसे कहते हैं हम एडम्स ब्रिज, जिसे हम राम सेतु कहते हैं अपनी लोकल भाषा में। आइए अब जानते हैं गुनिडे नेशनल पार्क के बारे में। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एक ऐसा नेशनल पार्क जहां पे आपको राजभवन देखने को मिलता हो। इस राजभवन का पहले नाम हुआ करता था गुनिडे लॉन्ज और यहां पे आपको मेमोरियल देखने को मिलता है महात्मा गांधी का और यहां पे आपको प्रतिमा देखने को मिलती है महात्मा गांधी जी की, कामराज जी की और श्री राजगोपालाचारी जी की। अब एक चीज याद रखना कि यहां पे आपको राजभवन के आसपास का ग्राउंड एरिया तो देखने को मिलता ही है, उसके सटे एरिया में आपको ये नेशनल पार्क देखने को मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजभवन के एरिया में ही ये देखने को मिलता है, उसके आसपास के एरिया में भी ये एक्सटेंडेड है। यहां पे आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलता है और हाइना, रिवर ऑटर, ब्लैक बक, व्हाइट बक, स्पॉटेड डियर और ढोल, ऐसी कई प्रजातियां आपको देखने को यहां पे मिल सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।